2 आकृति के अंदर ये दोनों कोण आपको दे रखे हैं, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए BAC कोण चाप के द्वारा शेष भाग में बन रहा है और इसी चाप द्वारा केंद्र पर आपका BOC कोण बन रहा है। यदि BOC कोण अपन ज्ञात कर लें तो प्रमेय के द्वारा शेष भाग वाले कोण BAC का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आइए अपन इस कोण BOC का मान ज्ञात करते हैं। BOC केंद्र पे है, केंद्र पे टोटल कोण 3 है, तीनों का योग 360 होगा। तो 360 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा BOC का मान, यानी 160 डिग्री कोण BOC। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, कोण BOC केंद्र पर बना कोण और कोण BAC शेष भाग का कोण, क्योंकि दोनों एक ही चाप से हैं। ये भाई दोनों के दोनों BC चाप के द्वारा एक केंद्र पे बन रहा है, एक शेष भाग में, तो उन्हें लिखते हैं कि केंद्र का कोण शेष भाग का कोण। तो इसमें आपके प्रमेय 12.8 वाली का उपयोग हो गया, लेकिन हमें केंद्र का कोण दिया हुआ है, मालूम है शेष भाग वाला निकालना है। तो शेष भाग के कोण के लिए तो ये सूत्र लगता है 1/2 कोण केंद्र वाला BOC। मान रखिए 1/2 कोण BOC का मान 160 गुणा करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। तो हमें एक मिनट 2 का भाग देंगे 80 डिग्री ही होगा। तो ये अपना उत्तर हो गया 80 डिग्री। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। 3 में आपको दिया हुआ है एक चतुर्भुज जिसमें AB बराबर AC बराबर AD। तो सिद्ध कीजिए कि ये कोण इन दोनों कोणों के योग के दुगने के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए अपन क्या करते हैं, यदि अपन एक ऐसा चतुर्भुज बनाए तो आप ये लिखेंगे, चूंकि AB बराबर AC बराबर AD, अर्थात वृत्त का केंद्र A बिंदु होगा, क्योंकि A से B की, C की और D की तीनों की दूरी समान है, केंद्र A होगा। तो ऐसा चतुर्भुज बनाओ वृत्त के अंदर जिसमें केंद्र A हो तथा B, C और D ये परिधि के ऊपर हो। तो अपन सबसे पहले, आपका आंसर यहाँ से प्रारंभ होता है, ये तो क्वेश्चन था, तो हम एक ऐसा वृत्त बना लेते हैं। ये इसका केंद्र, लेकिन इसको A लिखेंगे। B की, C की और D की दूरियां बराबर हैं। AB ये हो गया, AC ये हो गया, ये आपका D हो गया। तो चतुर्भुज बनाने के लिए तो इनको मिलाना पड़ेगा। ये आपका चतुर्भुज बन गया। ओके, ये आपका चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज में अपन देखते हैं, प्रमेय लगाते हैं। केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण, शेष भाग में बने कोण का दुगना, बने कोण का दुगना होता है। ये आपकी प्रमेय है 12.8
चाप द्वारा लिख देना, चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण। तो इस प्रमेय का यदि यहाँ पर प्रयोग किया जाए तो देखिए चाप BC, ये चाप है BC, BC के द्वारा केंद्र पे ये कोण बन रहा है, शेष भाग में ये बन रहा है। तो ये केंद्र वाला कोण इसके दुगने के बराबर होगा कि नहीं? तो आप ये लिख सकते हो इसमें कोण BAC बराबर 2 कोण BDC, ये 1 नंबर समीकरण। इसी प्रकार दूसरा देखिए, एक चाप ये है आपका, ध्यानपूर्वक देखना, कौन सा चाप? CD चाप। CD चाप से केंद्र पे कौन सा बन रहा है भाई? DAC। और इसी चाप के द्वारा शेष भाग में कोण देखें तो शेष भाग का कोण तो ये होगा आपका, कौन सा कोण होगा? ये वाला, जिसका नाम है, तो ये दुगने के बराबर होगा CBD, ये कोण नंबर 2। अब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जोड़ के देखो, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ा तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा BAC प्लस कोण DAC बराबर 2 कोण BDC प्लस 2 कोण CBD। इन दोनों कोणों को जोड़िए, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो नया कोण क्या बनेगा अपने पास? नया कोण बनेगा BAD। तो कोण BAD बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन, कोण BDC प्लस कोण CBD, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आकृति देगा नहीं, आकृति आपको स्वयं को बनानी पड़ेगी, लेकिन स्वयं को बनाने के लिए ये समझना अति आवश्यक है, जब AB AC और AD बराबर होंगे तो इसका अर्थ हुआ कि A बिंदु इसका केंद्र हुआ और B तथा C D ये तीनों बिंदु वृत्त की परिधि पर होंगे, और फिर आपको एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो ये चतुर्भुज बनेगा, और जब ये चतुर्भुज बनेगा तो इसमें प्रमेय 12.8 का प्रयोग करके 2 समीकरण, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अपने पास ये उत्तर प्राप्त होगा। ओके, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों ही एग्जाम्पल प्रमेय टाइप के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 4 है, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त असमान भुजा का समद्विभाग करता है। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये 2 भुजा समान है इसकी, और इनमें ये जैसे मान लीजिए कि ये 2 भुजा समान हो गई, तो असमान भुजा कौन सी हुई? तथा असमान भुजा, असमान भुजा BC होगी। ये असमान भुजा है इसकी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समान भुजाएं हैं इनको व्यास मान करके अपन वृत्त खींचे तो इसका समद्विभाग करेगी, अर्थात इसके मध्य बिंदु से होके वृत्त गुजरेगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसे व्यास मान करके एक वृत्त बनाते हैं अपन, तो वृत्त इस प्रकार से होगा,
भाई इसको व्यास मान करके अपन वृत्त बनाएंगे तो वृत्त तो इस प्रकार से होगा ना, ये वृत्त है। AC को व्यास मान करके वृत्त खींचा गया तथा A को D से मिलाया, D से मिलाया। जब D से मिला देंगे तो अपने पास दो त्रिभुज बनेंगे ये, और ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए अपन क्या करते हैं, जब वृत्त का ये व्यास है और व्यास के द्वारा ये परिधि पे कोण है तो ये तो 90 डिग्री का होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि AC वृत्त का व्यास है इसलिए कोण ADC बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण, वृत्त का कोण, और जब ये 90 डिग्री होगा तो इधर वाला कोण भी तो 90 होगा, और कोण ADB बराबर 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 2। तो ये दो कोण 90-90 डिग्री हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज एक बन रहा है ADB व दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है ACD में क्या क्या बराबर है, इसकी AB इसकी AC, ये आपको दिया हुआ, बोलो दिया हुआ है कि नहीं। इसका कोण ADB, इसका कोण ACD, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री। और जब ये दोनों 90-90 हैं, ADC, सॉरी ADC है। इसके बाद में देखिए AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इसका अर्थ ये हुआ कि दो समकोण त्रिभुजों के सामने वाले कर्ण भी तो बराबर हैं, RHS नियम लगेगा। इसलिए RHS सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज कौन कौन से, ADB सर्वांग सम त्रिभुज ACD। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भुजा संगत कोण बराबर। तो इसकी भुजा मैं कौन सा ले रहा हूँ, DB, तो इसकी कौन सी भुजा के बराबर होगी, CD। इसलिए DBC का मध्य बिंदु, और यही अपन को सिद्ध करना था, HP सिद्ध हुआ। भाई यही तो अपन को सिद्ध करना था कि समान भुजाओं को व्यास मान करके वृत्त खींचें तो असमान भुजा BC का समद्वि भाग होगा। तो D बिंदु से ही तो आपका वृत्त गुजर रहा है और D बिंदु ही तो BC पर है, अर्थात D BC का मध्य बिंदु हुआ, अर्थात वृत्त के द्वारा BC का समद्वि भाग होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप दोबारा से प्रयास करना। भाई पहले आपको आकृति बनानी पड़ेगी, स्वयं को बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं है। मान लिया ABC समद्वि बाहु, इसकी ये दोनों भुजा बराबर हैं, बराबर भुजाओं को व्यास मान करके वृत्त खींचेंगे, इस प्रकार होगा। असमान भुजा को कहीं ना कहीं मिलेगा, उस बिंदु को शीर्ष A से मिला देना। इसके बाद में आपकी अर्धवृत्त की प्रमेय लगेगी, 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 होगा, रैखिक अभिग्रहित नियम से। तो आपके पास ये दो कोण 90-90, ये दोनों भुजा बराबर, ये उभयनिष्ठ, तो RHS नियम के द्वारा सर्वांग सम हो गई। तो आपके पास BD बराबर CD, यही अपन को सिद्ध करना था। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए दीर्घ वृत्त का कोण न्यून कोण होता है। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। अब इसके लिए भी आपको वही करना पड़ेगा। माना वृत्त में दीर्घ वृत्तखंड चाप AB से बना है, जिसके बिंदु C पर कोण ACB है। इस प्रकार का आप एक आकृति बनाओ। ये आपका वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र है, ये आपका एक चाप AB है। चाप AB के द्वारा दीर्घ वृत्तखंड तो यही होगा, तो ये दीर्घ हो गया। दीर्घ में बिंदु C पर एक कोण ACB है और इस कोण को न्यून कोण सिद्ध करना है। न्यून का अर्थ होता है कि ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए सिद्ध करना, इसमें आपको ये सिद्ध करना है कि कोण ACB इज लेस देन 90 डिग्री, या आप इसे न्यून कोण भी लिख सकते हैं। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें न्यून कोण ही कहते हैं। इसके लिए आप रचना के पद भी लिख सकते हो। केंद्र को A तथा B से मिलाया, केंद्र को A तथा B से मिलाया। अब इसके बाद में उपपत्ति के पद लिखें, ये आप दिया हुआ भी लिख सकते हो। तो उपपत्ति के अंदर देखिए, ये आपका एक चाप है। कैसा चाप है? लघु। और लघु चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा वो तो 180 डिग्री से कम ही होगा। अर्धवृत्त के द्वारा 180 बनता है, लेकिन लघु चाप हमेशा अर्धवृत्त से छोटा होता है, तो कोण भी तो 180 से छोटा होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण AOB इज लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा है। अब अपन प्रमेय 12.8 से, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे प्रमेय 12.8, आपको यहाँ पर कथन लिखना पड़ेगा। कौन सा कथन लिखना पड़ेगा? आप ये कथन लिखोगे कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। और उसके बाद में आप ये सूत्र लगा देंगे कि ACB इक्वल 1/2 कोण AOB। ओके, ये आपको लगाना है। या फिर आप इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हो कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। 1 और 2 को जब हल किया जाता है तो हमें ये प्राप्त होगा समीकरण 1 और 2 से। चलिए 1 और 2 से हल करो इसको, तो ये वाला मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो 2 कोण ACB
इज लेस देन 180 डिग्री। ये असमीका है, वैसे समीकरण नहीं है। कोण ए से भी पक्षांतरण कीजिए, लेस 180 और 2 चला जाएगा भाग में। कोण ए से भी लेस देन 90 डिग्री। तो ये सिद्ध हो गया कि दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है। अब इसी प्रश्न के ऊपर आधारित आपका दूसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके स्थान पे सिद्ध कीजिए कि लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। तो सेम इसकी तरह ही आपको हल करना पड़ेगा। वहाँ पर आपके पास जो लघु वृत्तखंड में कोण बनेगा शेष भाग में, वो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। इज ग्रेटर देन का चिन्ह उसमें आ जाएगा। ओके, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एक आकृति दे रखी है जिसमें एओसी वृत्त का व्यास है और चाप ये x बराबर चाप ये, यानी ये चाप इस चाप का आधा है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बन रहा है AXBB के द्वारा, उसका नाम है AOB। तो इसका कोण AOB बराबर हाफ कोण इस चाप के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, ये है BOC। BOC का आधा होगा। ओके, हमें कोण इसमें ABC का मान निकालना है। कोण ABC का मान हमसे इसमें पूछा है, तो BOC का मान ही हमसे पूछा है कि BOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BOC ज्ञात करना है, इस कोण का मान। तो यहां पर ये समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन अब देखिए आप इसके अंदर, ये एक सीधी रेखा है और आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि सीधी रेखा के ऊपर आप कितने भी कोण बनाओ, एक ही बिंदु पर सभी का योगफल 180 होता है। तो आप ये रैखिक कोण युग्म के आधार पे कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 रैखिक कोण युग्म से, कोण युग्म, इस नियम के द्वारा आपके पास ये आएगा। तो समीकरण 2/1 में इसमें मान रख दें अपन, तो इसका मान होगा 1/2 कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180। समीकरण 1 से मान रखने पर इसमें मान रख दिया, क्योंकि हमें BOC का मान निकालना है। लघुत्तम लेकर के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2 कोण BOC, भाई आधा और 1 1.5 हो गया 180 डिग्री। तो कोण BOC बराबर 2/3 गुणा 180 डिग्री। जो भाग में थी वो संख्या गुणा में जाएगी, जो गुणा में थी वो भाग में जाएगी। तो अपने पास आ गया 2 गुणा 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। ये अपना उत्तर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसा चाप होगा केंद्र पे वैसा ही कोण बनेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो इस 7 नंबर में आपको इस कोण का मान 40, इसका मान 30 दिया हुआ है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक प्रमेय लगाएंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण समान। आकृति को समझें तो यहां पर देखिए, ये आपका एक चाप है, CD चाप,
और सीढ़ी चाप के द्वारा शेष भाग में एक तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है और एक कोण ये बी बिंदु पर बन रहा है, तो इसका नाम लिख दें कोण DBC बराबर 30 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखिए x आपका ये है और ये कोण इस त्रिभुज में बना हुआ है, तो इस त्रिभुज के यदि कोण मालूम करना चाहिए, ये 40 है, ये 30 अभी अभी निकाला है, ये 80 है और ये x है, सबको जोड़ेंगे अपन तो 180 आना चाहिए। तो त्रिभुज DBC में सभी कोणों का योग करना है। कोण 40 प्लस कोण DBC प्लस कोण कौन सा, कोण BCD बराबर 180 होना चाहिए। इसका मान 40 दिया हुआ, इसका मान समीकरण 1 में प्राप्त किया 30 डिग्री। इस कोण में दो कोण बने हुए हैं 80 प्लस x, x प्लस 80 बराबर 180, या x बराबर 180 माइनस 150 डिग्री। इन सब का योग करेंगे 150 आएगा, पक्षांतरण करने पर माइनस, यानी x बराबर हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 12.3 के बच्चों ये सभी क्वेश्चन निकालें। एक एग्जाम्पल आपका रह गया, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगा। और कुछ समय से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले काफ़ी सजग थे, लेकिन आजकल पता नहीं उनकी क्या हो गया कि कभी कोई क्वेश्चन में समस्या ही नहीं आती, यानी कोई मैसेज करके क्वेश्चन भी नहीं पूछते। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग बिल्कुल लापरवाह चल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अधिक अभ्यास करें और वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें, जिससे कि उसमें कुछ आपके समझ में आए। थैंक्स।